सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज आपकी जिज्ञासा का समाधान लेकर आया हूँ। एक जिज्ञासा आई है, क्या दूध मांसाहार में आता है? देखिए, इस पर बहुत समय से विवाद चलता आ रहा है कि दूध जो है मांसाहार है, ऐसा कहा। तो दूध जो है ये मांस की ग्रंथियों से ही तो उत्पन्न होता है, मांस पिंड से ही तो उत्पन्न होता है। यह मांस तो नहीं है, लेकिन मांस से उत्पन्न है। तो ये दूध एक अलग चीज है, मांस अलग चीज है। मांस का यह उत्पाद है, परंतु मांस नहीं। एक बात। ठीक उसी तरह से जैसे मांस जो है वो वनस्पति का उत्पाद है, लेकिन वनस्पति नहीं। आखिर मांस किससे बनता है? प्रश्न तो यहाँ पर खड़ा होगा। मांस वनस्पतियों से बनता है। तो अगर दूध को आप मांस मानेंगे तो फिर मांस को वनस्पति मानना पड़ेगा, उस हिसाब से सब वनस्पति। और फिर वनस्पति किससे है? तो फिर जो सामान्य रूप से जो निर्जीव पदार्थ जिसको हम लोग कहते हैं, फिर वो उससे है। तो उत्पाद होना एक अलग चीज है। जैसे कि हम दही को दूध नहीं कह सकते, दूध से उत्पन्न तो है लेकिन वह दूध नहीं है। उसी तरह से घी को हम दही नहीं कह सकते, उसे उत्पन्न तो कह सकते हैं। तो मांस को हम यह नहीं कहेंगे कि यह वनस्पति है, हम ये कहेंगे कि वनस्पति का उत्पाद है। यह वनस्पतियां परिवर्तित होकर के मांस बनी है एक विशेष कंडीशन। उसी तरह से मांस जो है परिवर्तित होकर के दूध बना है एक विशेष कंडीशन। फिर दूध जो है कुछ और बन जाएगा विशेष कंडीशन। कंडीशन बदलते रहेंगे और प्रोडक्ट बदलते रहेंगे। तो हम यह नहीं कह सकते कि वह हुआ है, मांस नहीं है। वह दूध मांस नहीं है, लेकिन मांस का उत्पाद अवश्य है, मांस का परिवर्तित रूप अवश्य है। तो परिवर्तित रूप होने के कारण जो है कुछ लोग कह देते हैं कि यह भी मांस का उत्पाद होने के कारण मांस है। ऐसा नहीं हो सकता। जैसे कि मांस को हम वनस्पति नहीं कह सकते, जबकि वनस्पति का ही उत्पाद है वो। उसी तरह से हम मांस का उत्पाद दूध को कह सकते हैं, लेकिन यह नहीं कह सकते कि वह मांस है। दूध का उत्पाद दही है, लेकिन हम यह नहीं कह सकते कि दही दूध है, बदल गया। तो उत्पाद होना एक अलग चीज है और वही चीज होना एक अलग चीज है। वो मांस की कैटेगरी में नहीं आता है, उसके उत्पाद की कैटेगरी में अवश्य ही आएगा। इतना जान लीजिए। तो मुझे उम्मीद है छोटा सा उत्तर है, और इसके कारण जो है कुछ लोग मांस खाना चाहते। तो दूध जो है इसलिए सात्विक भोजन में आता है। शास्त्रों में दूध को सात्विक भोजन कहा गया है, क्योंकि मांस के सूक्ष्म गुण इसमें मौजूद हैं। और वनस्पतियों के भी सूक्ष्माति सूक्ष्म गुण इसमें मौजूद हैं, क्योंकि वनस्पति से मांस बने, फिर मांस से जो है दूध बना। तो यह जो है यह वनस्पति और मांस दोनों के ही सूक्ष्म गुणों को धारण करने के कारण यह जो है श्रेष्ठ आहार में है। इसकी क्वालिटी भी बढ़िया है और यह जो है शुद्ध सात्विक माना जाता है, इसलिए इसका प्रसाद बनता है, देवताओं पर पूजा में चढ़ाया जाता है, इसका भोग लगता है। तो दूध को मांस नहीं माना जाता, मांस का उत्पाद अवश्य है, समझ लीजिए। और ये सात्विक भोजन आता है, इससे बुद्धि जो है हमारी शुद्ध होती है, अशुद्ध नहीं होती। इसमें एनर्जी कंटेंट भी बहुत हाई है। तो ये शरीर की दृष्टि से भी और मन की दृष्टि से भी और अध्यात्म की दृष्टि से भी यह जो है श्रेष्ठ भोजन है, अच्छा भोजन है। तो अभी यह अभी शरीर में जाएगा तो रूपांतरित होगा, वैसा तो रह नहीं जाएगा।
फिर वहां दूसरे चीज में रूपांतरित हो जाएगा, वो तेज में धीरे धीरे बदल जाता है। तो आहार जो है हर स्टेप पर जब भी उसमें रिएक्शन होगा तो वो कुछ और हो जाएगा, वह नहीं रह जाएगा। फिर उसमें एक और स्टेप आएगा, कुछ रिएक्शन होगा, फिर कुछ और हो जाएगा। इस तरह से उसकी संज्ञाएं बदलती रहेंगी, रिएक्शन हो रहे हैं, बदलाव हो रहा है। तो दूध जो है सात्विक आहार में से है, क्योंकि यह किसी की हिंसा करके नहीं उत्पन्न है, किसी को मार के तकलीफ दे करके या नहीं है। गाय का दूध निकाला जाता है, भैंस का दूध निकाला जाता है, तो वह निकालना अनिवार्य है, क्योंकि उसमें दूध बन रहा है। उसके बछड़े पीने के बाद जो है इसको निकाला जाता है। हाँ, बछड़े का हक मार कर नहीं निकालना चाहिए, यह अवश्य ही बताया गया है। बछड़ा पी ले, जिससे उसका भी स्वास्थ्य लाभ हो जाए, और उसके बाद फिर आप निकाल लीजिए। ये नहीं कि बछड़े को सिर्फ सुंघा दिए और फिर सारा खुद निकाल ली, तो वह भी जो है हिंसा में आएगा, दोष में आ जाएगा। हमारा कृत्य बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है हमारी नियत क्या है। तो नियत अगर हमारी सही है तो फिर सही है। अगर हमारी नियत है कि नहीं, हम बछड़े का भी पालन करेंगे, उसे भी पुष्ट करेंगे और खुद भी पुष्ट होंगे, और वैसी स्थिति में हम अपने गाय को या भैंस को हम इतना बढ़िया आहार देंगे कि बछड़े की आवश्यकता जितनी है उससे ज्यादा उत्पादन हो जाए दूध का। तो जो है वह दूध जो है बछड़े से अतिरिक्त हो गया तो हम उसको ले लेंगे। तो भैंस को, गाय को अच्छे से अच्छे आहार को देने के लिए बताया गया है। उनकी खूब सेवा कीजिए ताकि वो अधिक से अधिक दूध दें, और जब अधिक दूध दें तो बछड़े को उतनी जरूरत है नहीं, तो बाकी आपके लिए आ जाएगा। तो इस तरह से वो गाय भैंस का भी भला हो गया, वो बछड़े का भी हो गया, या बकरी पाल रहे हैं तो बकरी के बच्चे का भी हो गया, और आपके पास भी आ गया कुछ अंश, तो आप भी खा लिए, आपका परिवार भी खा लिया। इस तरह से आपकी नियत सही रही तो वह जो है शुद्ध सात्विक रहा, और वो अहिंसात्मक रहा। वो आपने किसी का वध नहीं किया, काटा नहीं। मांसाहार में वध करना पड़ता है, काटना पड़ता है, या तो सड़े गले का मांस खाएंगे, सड़े गले का मांस में बहुत रोग हो जाएगा। तो यह जो है, इसलिए मांसाहार से शाकाहार ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। लेकिन ये दूध जो है ना, ये शाकाहार भी नहीं है, ये मांसाहार भी नहीं है, ये दुग्धाहार है। दुग्धाहार अलग कैटेगरी है, कुछ लोग इसको शाकाहार की कैटेगरी में रखना चाहते हैं, लेकिन ये शाकाहार नहीं है, ये दुग्धाहार है। ये एक अलग ही कैटेगरी, ये न मांस है और न वनस्पति है, उन्हीं का परिवर्तित रूप है। मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे। तो इसमें इतना ही। हरिओम।